हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 बोल। हरी बोल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक, पर ये बहुत टॉपिक उठता है तो कि हम भगवान को क्यों माने, क्योंकि अब आजकल सब मॉडर्न हो रहे हैं, सब आईटी वर्क कल्चर में है, कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, तो हम भगवान को क्यों माने। और आजकल बहुत ये जो है प्रमोशन चलता है रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का। तो मैं दोनों तरफ से तर्क रखूंगी। पहले एथिज्म के जो लोग हैं, जो वो बोलते हैं, एथिज्म वो लोग होते हैं, एथिस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को ही जो है वो प्रमाण मानते हैं। और वो ये बोलते हैं कि हमें प्रूफ कर दो भगवान है तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। और उनका ये तर्क होता है कि जो है जगह जगह भगवान की मूर्तियां हैं और मूर्तियों पे तुम माथा टेक देते हो, और मूर्ति क्या तुम्हें गाड़ी दे देगी, क्या तुम्हें घर दे देगी। तो तुम्हारे अंदर की ही इच्छा शक्ति है, तुम्हारे अंदर ही पावर है, उसी पावर तुम ही, मतलब तुम ही खुदा हो, तुम ही जो चाहो तो सब कुछ तुम कर सकते हो। तो ये वो बोलते हैं। और वो बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि भाई रशिया, चाइना, जापान, यहाँ पर तो कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ हैं, सोशलिस्ट सोसाइटीज़ है, कितना हमसे बेहतर जी रही हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना बेहतर है। तो क्या भगवान सिर्फ भारत में ही है और बाकी जगहों पर भगवान नहीं है? तो उनके साथ पुण्य पाप नहीं लगता है क्या? उन सुख दुख नहीं होता है? वो तो कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं। फिर और आता है कि जो रिलीजन है, वो तो रिलीजन का कितना नुकसान है, कितना नुकसान हमारे देश में रिलीजन कर रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, माइनॉरिटीज़ जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। और कितना जो है ये सब, कितना तो ये कर, क्या धर्म ये सिखाता है कि हम लड़ें एक दूसरे से। तो जो एथिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई इंसानियत ही एक धर्म होना चाहिए और कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये एथिस्ट लोग तर्क देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन तर्कों को हम समझेंगे। और वो क्या बोलते हैं कि हाँ पाखंड है, बिजनेस बनाया हुआ है, चार धाम यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा। मैं सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ही बोल रही हूँ, पर मानिए कि ये सब ये बाकी धर्मों में भी है, ठीक है ना। पर क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं सेफ फील करती हूँ कि अपने धर्म से ही जो है आलोचना को स्टार्ट किया जाए। तो जो है वो बोलते हैं कि भाई पाखंड है, फ्रॉड है, जहाँ जगह जगह बिजनेस बनाया हुआ है, कहीं पर भी किसी भी कोने में एक मंदिर लगा दो, एक पत्थर रख दो, बस पैसा ही पैसा आएगा। तो पाखंड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, सब झूठे हैं, सब जो है पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। ये सब जो है तो हम जो है, अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, हमें कुछ करना है, तो हम अपने अंदर से जो है हम खुद से करें, खुद मेहनत करें और बने, हमें धर्म की जरूरत नहीं है। तो ये एथिस्ट लोगों का मत है। अब इसको धीरे धीरे से समझते हैं। थीसिज्म का मैं जो हूँ थोड़ा सा इनकी एक एक बातों को बताते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है, जो रिलीजन शब्द है, रिलीजन शब्द अंग्रेजी शब्द है और रिलीजन शब्द का मतलब धर्म नहीं होता, ठीक है, लूजली ट्रांसलेटेड है। एकदम रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल बुक नहीं है कि एक इंसान ने फाउंड किया हो, फाउंडर हो, वो सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर हो और उसने 4, 5, 10 रूल्स लिख दिए और वो रिलीजन बन गया। नहीं, धर्म का मतलब हमारे हिंदी और संस्कृत भाषा में है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और ये कैसा है? ये ऐसा है जैसे कि फिजिक्स एक फील्ड है, ठीक है। तो फिजिक्स का कोई फाउंडर नहीं है, कोई एक फाउंडर नहीं है। जब जब जो आया, जिसने जो थ्योरी को प्रूव करा, तब तब वो जो है ऐड होता गया, वो एक्सपैंड होता गया। तो इसी तरीके से जो सनातन धर्म है, जब जो आए, जब शंकराचार्य आए तो पहले शून्यवाद आया, फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने निराकारवाद को लेकर आए, फिर जो है वेदांत को लेकर आए, उसके बाद भक्ति मार्ग आया। जो इस तरीके से डिफरेंट जो महापुरुष हैं वो डिफरेंट टाइम्स में आए और वो अपना योगदान सनातन धर्म में देते गए। तो कोई एक फाउंडर नहीं है इस धर्म का, सनातन धर्म का। पहली बात तो ये, रिलीजन और धर्म में फर्क है। कोई हमारे यहाँ 14 रूल्स नहीं है। हमारे यहाँ जिसको जैसी भावना आती है वो वैसे पूजता है भगवान को, ठीक है ना, एक फ्रीडम है। फिर उसमें हमारे यहाँ बोलते हैं भाई तुम तो पत्थरों को भी पूजते हो, हाँ, पत्थर की पूजा और मूर्ति की पूजा। तो देखिए, जो मूर्ति है वो किससे बनी है? मूर्ति को अब देखिए,
एक्चुअली हुआ क्या है ना कि अब कोई भी ऑथेंटिक जगह से, ऑथेंटिक सोर्सेस से नहीं पढ़ता है। वेद खत्म हो गए, उपनिषद हमारे गायब हो गए, वेद गायब हो गए, समाज से गायब हो गए। किसी को संस्कृत लुप्त हो गई, संस्कृत किसी को नहीं आते, वेद कोई नहीं पढ़ता, उपनिषद कोई नहीं पढ़ता, तो शास्त्र तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो जब शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, अज्ञानता फैल रही है। इसीलिए जो है पत्थर पर माथा टेक रहे हैं, तुलसी पर माथा टेक रहे हैं, सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, पर उसका अर्थ नहीं जानते। कर तो रहे हैं क्योंकि पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं, पर अर्थ नहीं जान रहे। और अर्थ नहीं जान रहे इसलिए इन आलोचनाओं को जो है हम सही तरीके से उसका हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हम क्यों करते हैं, क्यों तुलसी पर हम माथा टेकते हैं, क्यों सूर्य को नमन करते हैं, क्यों मूर्ति पर हम माथा टेकते हैं, जब ये सब तो मूर्ति तो देखो इंसान नहीं बनाई है, मूर्ति इंसान ने बनाई है, पर इंसान ने पानी, पत्थर और मिट्टी नहीं बनाया है। जो मूर्ति बनी है वो किससे बनी है, पानी, पत्थर और मिट्टी से बनी है। तो हम उन पंचभूतों को और उन पंचभूतों को बनाने वाले रचयिता को नमन कर रहे हैं जब हम मूर्ति पर माथा टेक रहे हैं। तो ठीक है ना, हम गंगा को माँ बोल रहे हैं, गंगा को नमन कर रहे हैं। क्यों गंगा को नमन कर रहे हैं, हमने नहीं गंगा बनाई, गंगा को बनाने वाले रचयिता को नमन कर रहे हैं गंगा के माध्यम से। गंगा को नमन करते हुए गंगा को बनाने वाले को नमन किया जा रहा है। तुलसी को नमन कर रहे हैं, फिर तुलसी को बनाने वाले को नमन किया जा रहा है। तो बात ये है कि भाव आप देखिए समझदारी से समझेंगे, ज्ञान से समझेंगे तो फिर समझ आएगा। अदरवाइज जो है ये पाखंड ही लगेगा, ये अंधविश्वास ही लगेगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिक है। पंचभूतों से ये मटेरियल वर्ल्ड बना है और वो पंचभूत बनाने वाला हम नहीं है। तो जो थीज्म कहता है, एथिस्ट लोग कहते हैं हम ही खुदा हैं, कि मतलब हम ही जो है हम सब कुछ कर सकते हैं। अरे अगर हम सब कुछ कर सकते होते तो आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि यूनिवर्स का सिर्फ हम 1% ही जानते हैं, बाकी 99% तो अननोन है, हम ही नहीं जानते। कितनी गैलेक्सीज हैं, एक वर्स है, अब आ रहा है मल्टीवर्स है, एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि देयर आर मल्टीवर्सेस। तो साइंटिस्ट भी तो अभी हम कुछ जानते नहीं है, जितना जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तो हम लिमिटेड हैं। हम अपनी बॉडी का एक पार्ट तो बना नहीं सकते। क्या हम बना सकते हैं, हम फिक्स कर सकते हैं, पर क्या हम आंख बना सकते हैं, क्या हम सीड को बना सकते हैं, क्या फ्रूट को, फ्लावर को, पेड़ को हम बना सकते हैं? नहीं, हम बनाते नहीं, हम सिर्फ उसे उगाते हैं, वो अपने आप बनता है। क्या हम बच्चा बना सकते हैं? एक बच्चा तो हम बना नहीं सकते, एक चिड़िया, एक कीड़ी तो हम बना नहीं सकते। और हम बहुत दम भरते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल है। तो जो थीज्म है, जो भगवान पे विश्वास है, वो सबसे पहले इस स्वीकृति से शुरू होता है कि हम लिमिटेड हैं। हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारी इवन लॉजिकल थिंकिंग भी लिमिटेड है। इस स्वीकृति से, इस हम्बलनेस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर रही बात भाई चाइना में, जापान में, यहाँ सब तो सोशलिस्ट है। देखिए, तो भगवान एक है, सत्ता एक है, रूप अनेक है। आप किसी भी रूप में उसको याद करिए। आप एक अच्छे मुसलमान बनिए, एक अच्छा चाइनीज बनिए, एक अच्छा जापानी बनिए, एक अच्छा, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां एक सनातनी पहुंचेगा। डेस्टिनेशन एक है, आप उसको पानी बोलो, सू बोलो, वाटर बोलो, सब एक ही तो है। तो कहाँ कहते हैं कि धर्म तोड़ता है, धर्म तो जोड़ने वाला है, सब एक ही तो है, अगर आप उसको सही मायने से समझ रहे हैं तो। प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप नॉन वायलेंस से चल रहे हैं, अगर आप काइंड हार्टेड हैं, अगर आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो आप भगवान के बहुत करीब हैं। देखिए, भगवान सिर्फ मूरत में नहीं है, पर मूरत सिर्फ मूरत में नहीं है, बाहर जगह है, सर्वव्यापी है, पर मूरत में भी तो है। तो कोई मूर्ति से उनको नमन कर रहा है, कोई दूसरे लोगों की मदद कर कर उनको नमन कर रहा है। एंड में आप नमन तो उस ईश्वर को ही कर रहे हो। तो आप चाइनी हो, जापानी हो, रशियन हो, अगर आप दिल के साफ हो, आप अच्छा इंसान हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप मेहनती हो, आप दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, तो आप भगवान के बहुत करीब हो। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भगवान को ही झुकला दें, कि हम बोल दें कि मंदिर ही गलत है या मूर्त ही गलत है। सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, तो मंदिर में भी तो है। हम ये नहीं कह रहे कि वो मंदिर में ही है और कहीं नहीं है, ये गलत हो जाएगा। या वो मूर्ति में ही है, वो और कहीं नहीं है, नहीं, सर्वव्यापी है वो।
तो आप जो भी हो, जिस भी धर्म में हो, अगर आप उसको अच्छे से अपनाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से चलेंगे, तो फिर आप उन्हीं को प्राप्त हो जाएंगे जिस रूप में। हमारे यहाँ श्लोक है गीता में जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस रूप में, जिस भाव से जो मुझे जपता है, मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। ठीक है, फिर आगे एक और बात आती है कि भैया बिजनेस चल रहा है, पाखंड है, सब झूठ है, दिखावा है, ये भगवान के नाम पर इतने हमसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो आप बताइए, आप भगवान के नाम पर कुछ लोग, अज्ञानी लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को गलत कहिए ना, आप भगवान को क्यों गलत कह देते हैं? भगवान का क्या दोष है? हर इंसान, हर जीव अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है, अपने रजो तमो सतो गुणों से, संस्कारों से बंधा हुआ है, अपने पूर्व के कर्मों से बंधा हुआ है। तो ये जीव की गलती है ना, कि जो जीव हैं वो गलत कर रहे हैं। तो हम भगवान को दोषी क्यों कहते हैं? उन लोगों को गलत कहिए जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं। हम तो भगवान को कटघरे में रख देते हैं, तो ये गलत है। और देखिए, असली का ही डुप्लीकेट बनता है। कोई असली है तो डुप्लीकेट बना है। मतलब कि अगर कोई असली नोट होता है तो उसी का ही डुप्लीकेट नोट बनता है। तो ये जो डुप्लीकेट लोग घूम रहे हैं, जो भगवान के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, अज्ञानता फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग हैं तो कोई सच्चा भक्त भी तो होगा, कोई भगवान का शुद्ध पार्षद भी तो होगा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी, वो तो कोई फ्रॉड नहीं है, वो तो भगवान की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो तो हमें सही मार्गदर्शन पर लाते हैं, वो तो समाज सेवा करते हैं, कितने लोगों का नशा छुड़ा दिए वो। तो जो ये सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, दहेज प्रति दहेज की प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर जो समाज में और प्रॉब्लम्स है, नशे की, आज पंजाब जो है पूरा नशे से भरा हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, क्या ये एथिस्ट लोगों के पास कोई सोल्यूशन है इनका? माताओं बहनों के साथ जो गलत कार्य होते हैं, क्या एथिस्ट लोगों के पास कोई सोल्यूशन है इसका? ड्रग आज इंडिया में इतना फैल गया है, 18 में से एक व्यक्ति, ये रिपोर्ट है, 18 लोगों में से एक व्यक्ति ड्रग का शिकार है पंजाब में। तो इसका क्या सोल्यूशन है? पर धर्म से बदल जाया जा सकता है। सिर्फ भगवान की ही सत्ता है, भगवान के ही नाम से, भक्ति से ही, या ज्ञान से, वेदों को पढ़कर। इसमें भी बहुत से एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक सांख्य योग है। किसी को भी आप अपनाओ, किसी भी मार्ग को अपनाओ, परंतु भगवान से तो जुड़ना ही पड़ेगा। तभी ये जितनी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं आजकल, घर घर में एंग्जाइटी, घर घर में डिप्रेशन, घर घर में लोनलीनेस, घर घर में कलह कलेश, इनका क्या जवाब है ये एथिस्ट लोगों के पास? इंसोम्निया, लोग गोलियां खा खा कर रात को सो रहे हैं। तो देखिए, कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे, और हम पढ़ते नहीं हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, पूरे धर्म को गलत कह देना ये समझदारी नहीं है। हम सही जगह से, ऑथेंटिक जगह से हम पढ़े, ऑथेंटिक शास्त्रों को हम पढ़े, तो हम समझदार बनेंगे, हम ज्ञानी बनेंगे, हम भगवान के नजदीक जाएंगे। और हम ये देखते हैं कि मंदिर पाखंड कर रहा है, जो मंदिर मदद करता है, जो मंदिर कोविड के अंदर इतने भूखे लोगों को भोजन खिलाया, जो स्कूल कॉलेज चला रहा है, स्कूल में गरीब लड़कियों को पढ़ाई दे रहा है, वो नहीं देखते। तो हम एक तरफा ना देखें, एक तरफा देखकर हम झुकला ना दे, क्योंकि झुकलाने से, पूरे धर्म को झुकलाने से, भगवान को झुकलाने से हमारा ही नुकसान होगा। और जो भगवान की शक्ति, भगवान का नाम हमें संतुष्टता दे सकती है, वो जीवन में और कोई चीज हमें नहीं दे सकती है। ये मान लीजिए, एक इच्छा की पूर्ति तो दूसरी इच्छा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। आज आईफोन चाहिए तो कल गाड़ी चाहिए, कल गाड़ी मिल जाएगी तो कल बड़ा घर चाहिए, छोटा घर, फिर बड़ा घर, फिर बड़ा घर, फिर और बड़ा घर। अगर आपने मैस्लो हायरार्की पढ़ी हो तो धन और पावर, पैसा और पावर एक लिमिट तक ही जो है आपकी नीड्स को पूरा करता है, आपको खुशी नहीं दे सकता है वो। तो खुशी के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको भगवान को मानना ही पड़ेगा। और ये जो भगवत मार्ग है, जो परमार्थ आध्यात्मिक मार्ग है, यहाँ पर मान कर जाना जाता है। पहले हम मानना शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस कि लेट x इज इक्वल टू 1, फिर हम जान जाते हैं, जब चलते हैं फिर हम जान जाते हैं
देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। जो संसार है वहां पर जानकर हम मानते हैं, पहले जानेंगे, किसी जगह जाना है पहले जानेंगे वहां वेदर कितना है, वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ट्रैफिक ठीक है, ज्यादा टूरिस्ट तो नहीं, वेदर ठीक है, तब जाएंगे। जानकर जाते हैं, जानकर मानते हैं कि हाँ अच्छी जगह है। पहले जाना, देखा, परखा, फिर माना। यहाँ पर पहले मानकर फिर जानते हैं। पर अगर हम बिल्कुल रिजेक्ट ही कर देंगे तो वो हमारा ही नुकसान है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हों, कोई पॉइंट छूट गया हो तो फिर कवर करेंगे। तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।